तो यहाँ पे अब हम डब्ल्यू लिंक लिस्ट के अंदर इंसर्शन को सबसे पहले डिलीशन को देखते हैं। अब ज़रा इंसर्शन की तरह हम डिलीशन की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं पहले उनको देख लेते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी ये है कि आपने चूँकि प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन मेन से स्टार्ट होती है और मेन पे एंड होती है, और यूजुअली हम मेन के अंदर सबसे पहले हम मेन्यू बनाते हैं और मैसेजेस लिखते हैं, फिर स्विच एंड केस लिखते हैं। और अगर आपने क्या कह दिया कि 1 प्रेस करें इंसर्ट करने के लिए और 2 प्रेस करें आपने कोई नोड डिलीट करना है मेन के अंदर, तो आपने 2 अगर प्रेस कर दिया ऑप्शन के अंदर अपनी चॉइस के अंदर, और तो केस स्विच एंड केस के अंदर केस नंबर 2 एग्जीक्यूट होगा तो आप सीधा डिलीट करने के लिए आ जाएंगे लिस्ट में से नोड डिलीट करने के लिए। अगर नोड में से डिलीट करने आती तो क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं? एक तो ये है कि आपने प्रोग्राम चलाते ही आपने कह दिया कि नोड डिलीट करें, तो लिस्ट तो एग्जिस्ट ही कहीं नहीं करती, तो इस केस में पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि लिस्ट एग्जिस्ट ही ना करती हो। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि लिस्ट तो है लेकिन लिस्ट के अंदर सिर्फ एक ही नोड है और जिसको डिलीट करना चाहते हैं वो नोड नहीं है। तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि लिस्ट के अंदर एक ही नोड है और वो वही नोड है जिसको आप डिलीट करना चाह रहे हैं। चौथी कंडीशन ये हो सकती है कि लिस्ट के अंदर बहुत सारे नोड हैं और जो आप नोड डिलीट करना चाह रहे हैं वो नोड पूरी लिस्ट के अंदर है ही नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल लिस्ट के अंदर है 2, 5, 7, 9 और 11 नंबर्स हैं और आप डिलीट करना चाह रहे हैं 110 तो लिस्ट के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ये ऐसी कंडीशन भी हो सकती है। तो कैन और अगली कंडीशन क्या हो सकती है कि आप बिल्कुल कोई नोड जो डिलीट कर रहे हैं वो बिल्कुल स्टार्ट से कर रहे हैं, बिल्कुल एंड से कर रहे हैं, या डिलीशन कहीं मिडल से होगी। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। जब आप डिलीट फ्रॉम डब्ल्यू लिंक लिस्ट का मेथड लिखेंगे तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ का प्रोग्राम कंडीशंस को प्रोग्राम करेंगे उस मेथड के अंदर। तो जब इन सारी कंडीशंस को आप प्रोग्राम कर लेंगे तो आपका डिलीशन वाला मेथड जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इनको ज़रा 1 बाय 1 एक्सप्लोर करते हैं। तो डिलीशन के अंदर सबसे पहले दो कंडीशंस को देखते हैं कि आपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते ही आपने कहा कि लिस्ट में से डिलीट करो नंबर, और आपने कह दिया सपोज नंबर 5 डिलीट करो, तो लिस्ट एग्जिस्ट नहीं करती। तो वो कैसे पता चलेगा हमें कि लिस्ट एग्जिस्ट नहीं करती? तो हम सबसे पहले जो डिलीट वाला जो मेथड है उसके अंदर जो कोड होगा कुछ इस तरह से होना चाहिए हमारा। इफ़ हेड का जो नेक्स्ट है वो भी ना लो और हेड का प्रीवियस भी ना लो, तो इसका मतलब है लिस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो रिटर्न कर दें फॉल्स कि लिस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती। और अगर दूसरी कंडीशन है कि लिस्ट के अंदर एक ही नंबर है और वो नंबर वो नहीं है जिसको आप डिलीट करना चाहते हैं, तो अगर आप राइट साइड पे फिगर देखें तो जो हमारी लिस्ट के अंदर एक ही नोड है जिसके अंदर आपने सेव किया हुआ है 10, और अगर आप डिलीट करना चाहें 120 तो जो कि कुछ नोड ही एग्जिस्ट नहीं करती, तो डिलीट क्या होगा? तो मेथड मेन को रिटर्न करेगा फॉल्स। तो वो कंडीशन इस पॉसिबिलिटी को हम कैसे प्रोग्राम कर सकते हैं? इफ़ हेड का नेक्स्ट इज़ इक्वल टू हेड का प्रीवियस, यानी कि हेड की नेक्स्ट और प्रीवियस एक ही नोड को पॉइंट कर रहे हैं, एंड हेड का जो डाटा है हेड के नेक्स्ट का डाटा, बेसिकली हेड के नेक्स्ट का डाटा, या आप उसको ऐसे कर सकते हैं कि हेड के प्रीवियस का डाटा अगर उस नंबर से मैच नहीं करता जिसको आप डिलीट करना चाह रहे हैं तो आप कर देंगे रिटर्न फॉल्स। डिलीशन में नेक्स्ट पॉसिबिलिटी, लिस्ट के अंदर एक ही नोड है और उसी को आप डिलीट करना चाह रहे हैं, तो ये प्रोग्राम के अंदर कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे? इफ़ हेड का नेक्स्ट इज इक्वल टू प्रीवियस का नेक्स्ट, हेड का नेक्स्ट और हेड का प्रीवियस एक ही नोड को पॉइंट कर रहे हैं, और हेड के नेक्स्ट का डाटा या इसको हेड के प्रीवियस का डाटा अगर उस नंबर से मैच कर रहा है जो नंबर आप डिलीट करना चाह रहे हैं, तो फिर हेड के नेक्स्ट को डिलीट करें, यानी किसी नोड को जिसके अंदर आपने 10 सेव किया हुआ है इस नोड को डिलीट करके इसकी जो स्पेस है वो फ्री स्टोर को वापस करें, और फिर हेड के नेक्स्ट को भी नल करें ताकि डैंगलिंग रेफरेंस का जो ख़तरा है वो ख़त्म हो। तो हेड के प्रीवियस को भी नल करें, और जब दोनों को नल कर दिया तो आप सक्सेसफुली आप रिटर्न ट्रू कर सकते हैं। इस केस के अंदर आप जो एक ही नोड था उसको आपने डिलीट कर दिया। अब जो हेड की जो नेक्स्ट फ़ोटो बनेगी
वो आप नीचे देख रहे हैं कि हेड का नेक्स्ट और हेड का प्रीवियस दोनों नल को पॉइंट कर रहे हैं, यानी कि एक ही नोड था वो आपने डिलीट कर दिया। यहाँ ये पॉसिबिलिटी कि अगर आपके पास एक लिस्ट मौजूद है जैसे कि आप देख रहे हैं, इसके अगर आपने स्टार्ट के अंदर से अगर आपने डिलीट करना है कोई नोड, तो वो काम कैसे करेंगे आप? तो पहले सबसे पहले तो देख लें कि हेड का नेक्स्ट जो है नहीं इक्वल हेड के प्रीवियस से, तो इसका मतलब है कि इस लिस्ट के अंदर एक से ज़्यादा नोड एग्जिस्ट करते हैं। और फिर अगर हेड का प्रीवियस का डाटा हेड के प्रीवियस, तो इसका मतलब है कि आप लिस्ट के हेड के प्रीवियस के डाटे का मतलब है कि आप जो लिस्ट एग्जिस्ट करते हैं जिसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा नोड एग्जिस्ट करते हैं, उसके जो लेफ़्ट मोस्ट नोड है उसके डाटा की बात हो रही है। अगर वो नंबर से मैच कर जाता है, जो नंबर आप मेन से लेके आ रहे हैं मेथड के इनपुट के तौर पे, उसको डिलीट करना चाह रहे हैं, जो कि इस केस में सपोज अगर आप 2 लेके आते हैं, तो ये आप देख रहे हैं जैसे नोड के ऊपर येलो क्रॉस लगा हुआ है, इस नोड को आप डिलीट करना चाह रहे हैं और ये स्टार्टिंग नोड है। तो ये जो काम है इसका मतलब है कि इस नोड को डिलीट करने से पहले हमें कुछ लिंक जो है वो उनको इस्टेब्लिश करना होगा। लाइक ये वाला जो रेड वाला एरो आपको देख रहे हैं कि हेड के प्रीवियस से निकल रहा है और 5 के ऊपर आ रहा है, ये इस रेड को अगर हम प्रोग्राम कर लें और जो 5 का जो प्रीवियस है उसको हम नल करेंगे, ये जो ब्लू वाला एरो है इसको 2, और फिर हम जब ये काम कर लेंगे तो हमारा जो स्टार्टिंग वाला नोड है वो आइसोलेट हो जाएगा, उसको डिलीट कर देंगे। तो जैसे ही ये रेड वाला एरो आप प्रोग्राम करेंगे तो आपका जो ऊपर जो एरो है, जो ब्लैक कलर का एरो आ रहा है जिसके ऊपर क्रॉस लगा हुआ है, वो वाला जो कनेक्शन है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो ये काम हम करने लगे। तो ये काम कैसे होगा? सबसे पहले पी के अंदर आपने हेड का प्रीवियस सेव कर लिया, यानी कि आप पी पॉइंट कर रहा है आपके स्टार्टिंग नोड को। तो अब आप रेड वाले एरो को अगर हम प्रोग्राम करें तो उसका जो रेड एरो का जो कोड होगा, लाइन ऑफ कोड होगी, वो आप नीचे देख रहे हैं रेड कलर में, हेड के प्रीवियस इज इक्वल टू हेड का प्रीवियस का नेक्स्ट। तो अब ये बेसिकली जो पहला जो लिंक है जो हेड के प्रीवियस से निकल रहा है वो रीराइट हो जाएगा, यानी कि वो पहले वाला कैंसिल हो जाएगा, नए वाला इस्टेब्लिश हो जाएगा 5 के ऊपर, और फिर हेड का प्रीवियस का प्रीवियस जो है उसको आप नल कर देंगे। तो बेसिकली ये जो लिंक है जो 5 से आप पीछे की तरफ 2 की तरफ मूव हो रहे हैं, वो अब आप 2 की तरफ मूव नहीं हो रहे, अब आपने उसको रीराइट कर दिया, इस लिंक को ब्रेक करके नल के ऊपर ले आए, डिलीट कर दें पी। अब वो फिज़िकली जो नोड है जिसके अंदर आपने 2 सेव किया वो डिलीट हो जाएगा, और फिर डैंगलिंग रेफरेंस से बचने के लिए पी को आपने नल कर दिया और आपने रिटर्न कर दिया ट्रू। तो इस तरह से आप बिल्कुल स्टार्ट से जो नोड है वो आपने सक्सेसफुली डिलीट कर दिया। यहाँ ये कंडीशन डिस्कस करने लगे कि अगर आप के जो लिस्ट है उसके आपने राइट मोस्ट नोड को अगर आपने डिलीट करना तो राइट मोस्ट का मतलब है कि अगर आपने जो है ना वो बिल्कुल जो एंड वाला नोड है उसको अगर आपने डिलीट करना, तो कैसे पता चलेगा कि आप एंड वाले नोड के ऊपर हैं? अगर हेड का नेक्स्ट हेड के प्रीवियस के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब है कि आप एक ही नोड को पॉइंट नहीं कर रहे, और हेड का जो नेक्स्ट है उसका जो नेक्स्ट है वो नल के बराबर है, तो इसका मतलब है कि आप आखिरी नोड को पॉइंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हेड का नेक्स्ट या हेड का नेक्स्ट, वैसे भी हम कहते हैं कि जी लास्ट नोड को ये करना ज़रूरी नहीं, जो भी हमने बात की कि हेड का नेक्स्ट नल होना चाहिए, वो डेफिनेटली होगा। और वैसे भी हम जो इंसर्शन करते आ रहे हैं वो ये करते आ रहे हैं कि हेड का नेक्स्ट जो है वो हमेशा लास्ट नोड को ही पॉइंट करेगा। तो इतना भी काफ़ी है, या इस पहले जो हमने लाइन ऑफ कोड लिखी है इसको एक्सटेंड करना चाहें तो कर भी सकते हैं, अदरवाइज़ ये पर्पस फुलफिल कर रहा है हमारा। तो हेड का नेक्स्ट, और फिर हमने क्या किया कि हेड का जो पी के अंदर हमने पॉइंट कर दिया हेड का नेक्स्ट,
यानी कि P अब वो पॉइंट कर रहा है उस लास्ट वाले नोड को पॉइंट करना शुरू कर देगा। और हमने करना क्या है कि उसको आइसोलेट करके डिलीट करने से पहले हमने ये जो रेड एरो नज़र आ रही है जो हेड के जो नेक्स्ट के अंदर से निकल रही है और 10 के वाले नोड के ऊपर आ रही है, ये जो रेड एरो है इसको प्रोग्राम करना है, और ब्लू एरो जो पॉइंट कर रहा है 10 वाले नोड को नल के ऊपर पॉइंट कर रहा है, इसको प्रोग्राम करना है। और फिर हमने जो क्रॉस लगाया है P के ऊपर उसको डिलीट करना है। तो हमारा काम जो टास्क है वो एंड वाला वो कंप्लीट हो जाएगा। वो कैसे होगा ये आप देखें। P इज़ पॉइंटिंग टू हेड का नेक्स्ट, कोड नंबर 2, लाइन नंबर 2 हेड का। अब रेड एरो को अगर हमने प्रोग्राम करना तो वो क्या होगा, हेड का नेक्स्ट इज इक्वल टू हेड का नेक्स्ट का प्रीवियस। तो ये वाली जो रेड एरो है ये प्रोग्राम हो गया। फिर अब जो हेड का जो नेक्स्ट है दैट इज़ पॉइंटिंग टू नोड जिसके अंदर आपने 10 सेव किया हुआ है। अब 10 वाला जो का जो नेक्स्ट है वो पॉइंट कर रहा है P को, तो इसको हमने नल करना है ताकि P वाला जो पोर्शन है, जो P वाला नोड है लास्ट नोड, उसको आइसोलेट कर सके। आइसोलेशन के लिए हमने किया हेड का नेक्स्ट इज इक्वल टू नल। तो अब P वाला जो नोड है वो बिल्कुल आइसोलेट हो गया। अब आइसोलेट हो गया तो उसको डिलीट कर दें। डेंगलिंग रेफरेंस से बचने के लिए P को नल करें और रिटर्न कर दें 2। तो इस तरह से बिल्कुल जो लास्ट वाला नोड है उसको आपने सक्सेसफुली डिलीट कर लिया। डिलीशन का लास्ट सिनेरियो कि आपने एक लिस्ट एग्जिस्ट करती है, उसके कहीं मिडल में से आपने नोड जो है वो डिलीट करना है। मिडल का मतलब है कि जस्ट आफ्टर द स्टार्टिंग नोड और जस्ट बिफोर द एंडिंग नोड, ये भी हो सकते हैं, या सामने कहीं पे भी लास्ट और फर्स्ट और स्टार्ट लास्ट वाले नोड को छोड़ के कोई सा भी नोड को अगर आपने डिलीट करना है तो फिर सिनेरियो क्या होगा। तो इसी तरह से आप सबसे पहले आप मूव करके उस रिक्वायर्ड नोड के ऊपर जाएंगे जिसको आपने डिलीट करना है वाइल का लूप लगा के। इस सिलसिले में आप होम असाइनमेंट के तौर पे ले लें स्लाइड नंबर 11 के ऊपर जो हमने इंसर्शन को देखा है कि इन बिटवीन इंसर्शन करनी हो तो फिर क्या होगा। तो बिल्कुल आपने जो करंट है उसके हेड का जो प्रीवियस है उसको पॉइंट करके लूप लगा के आप बिल्कुल मिडल में आ जाए, या आप जो है वो करंट के अंदर हेड का जो नेक्स्ट है उसको सेव करके आप पीछे की तरफ ट्रवर्सिंग करते हुए रिक्वायर्ड नोड के ऊपर आ जाए। तो यहाँ हम देखने लगे कि आप ये काम करके रिक्वायर्ड नोड के ऊपर आ गए। तो जैसे कि स्लाइड नंबर 11 की लास्ट 4 लाइंस जो हैं वो रिप्लेस कर देंगे इन 4 लाइनों से, तो आपका ये जो इंसर्शन इन मिडल है वो कन्वर्ट हो जाएगा वो कोड डिलीशन फ्रॉम मिडल से। तो ये केस हम मज़ूम कर लेते हैं कि आपका करंट इस वक्त जो है वो दरमियान वाले नोड के ऊपर आ गए जिसके ऊपर आपने येलो क्रॉस लगाया हुआ है। इसके ऊपर आ गए आप लूप के बाहर। तो जो पहले अब आपने जो लिंक इस्टेब्लिश करने हैं, इस सबसे पहले तो इस नोड को आपने आइसोलेट करना है। आइसोलेट करने से पहले आपने रेड वाले एरो को प्रोग्राम करना है और ग्रीन वाले प्रोग्राम को एरो करना है ताकि एरो को प्रोग्राम करना है ताकि जो लिंक है वो प्रॉपर इस्टेब्लिश हो जाए। तो जब ये आप कर लेंगे तो बेसिकली आपने करंट वाले नोड को आपने आइसोलेट कर दिया। अब यह ज़रा ज्यूम करें, शुरू से इसको देखें 2 5। अब आपने नेक्स्ट कहाँ जाना है, लिंक वो जो ट्रेजर हंट की तरह आपने 2 डाटा उठाया। अब कहाँ जाना है, आप 5 वाले नोड पे जाएं, एड्रेस लें, 5 वाले नोड पे गए, 5 पढ़ लिया आपने। अब कहाँ जाना है, अगला एड्रेस रेड एरो की आपको लेकर है 10 के ऊपर। नेक्स्ट कहाँ जाना है, 15 के ऊपर। नेक्स्ट कहाँ जाना है, रुक जाए। इसी तरह से अगर आप 15 से बैकवर्ड की तरफ मूव करते हैं तो 15, फिर 10, फिर कहाँ जाना है 5 के ऊपर, एंड फिर 2 के ऊपर। तो ये आपने लिंक जब आप कोड कर देंगे तो बेसिकली आपने करंट वाले नोड को आपने आइसोलेट कर देंगे। आप उसको डिलीट कर सकते हैं आप, और डैंगलिंग रेफरेंस का ख़त्म कर सकते हैं। तो ये रेड वाले एरो को अगर आपने प्रोग्राम करना हो तो क्या इसका जो रेड वाले एरो का जो कोड होगा, लाइन ऑफ कोड, वो क्या होगा, करंट का प्रीवियस और उसका नेक्स्ट इज इक्वल टू करंट का नेक्स्ट।
तो जब ये आप करेंगे तो बेसिकली 5 का जो नेक्स्ट वाला पोर्शन है उसके अंदर आपने 10 नोड जिसके अंदर आपने सेव किया हुआ है 10, उस नोड का एड्रेस आपने सेव कर दिया। ठीक है, इसी तरह से करंट का जो नेक्स्ट है इस पॉइंटिंग टू द नोड जिसके डाटा वाले पोर्शन के अंदर आपने 10 सेव किया हुआ है, और इसका जो प्रीवियस वाले पोर्शन के अंदर आपने करंट का प्रीवियस अगर आपने सेव कर देंगे तो ये ग्रीन वाला जो लिंक है वो इस्टेब्लिश हो जाएगा। जब ये दोनों लिंक इस्टेब्लिश हो गए तो इसका बेसिकली मतलब है कि आपने जो करंट वाला जो नोड है उसको बिल्कुल आइसोलेट कर दिया। जब आपने उसको आइसोलेट कर दिया तो अब आप उसको डिलीट करके उसको नल कर देंगे, तो ये बेसिकली फिज़िकली डिलीट हो जाएगा और इसकी जो स्पेस इसने ली हुई थी वो आपने फ्री स्टोर को रिटर्न कर दी, और इस तरह से आपने सक्सेसफुली लिस्ट के मिडल में से कोई नोड डिलीट कर सकते हैं। तो स्लाइड नंबर 11 के अंदर जो इंसर्शन इन मिडल है उस कोड को अब आप लोगों ने पहली बात तो ये कि इसके साथ रिप्लेस करके देखें, पहली होम असाइनमेंट। फिर ये जो जितने हमने 6, 7, 8 सिनेरियोस हमने पहले डिलीशन के देखे हैं, जब डिलीट का मेथड आप लिखेंगे तो ये सारे सिनेरियोस उसके अंदर जो है ना उनको कोड करके एग्जीक्यूट करके देखें।